जहां पर लोगों को एक फ्लैट लेने में भी सालों साल लग जाते हैं, वहीं पे वॉशिंगटन का रहने वाला एक कपल 2010 में वाकोंडा नाम का एक पूरा टाउन ही खरीद गया $3,60,000 में, जिसके अंदर एक कैफे था, एक गैस स्टेशन था, पोस्ट ऑफिस था और 4 बेडरूम का एक घर था और इसी के साथ साथ 4 जिप कोड भी थे। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 54। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। माना जाता है कि चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि जिनको पढ़ना भी नहीं आता था वो भी इसकी नॉवेल को पढ़वाने के लिए एक रीडर को हायर करते थे। उसके बाद में एक पूरा ग्रुप बैठता था और बैठ के वो पूरी कहानी सुनता था। नासा अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जो भी सामान भेजता है उसको पहले चीफ स्नीपर सूंघता है और देखता है कि किसी में कोई गंदी स्मेल तो नहीं आ रही, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कोई वेंटिलेशन तो है नहीं। तो जो भी सामान एस्ट्रोनॉट्स के लिए जा रहा है उसकी स्मेल पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर रहती है। तो इस वजह से जितनी भी गंदी स्मेल वाली चीजें होती हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इजैक न्यूटन के पास में एक डॉग होता है जिसका नाम होता है डायमंड, और उसने एक जलती हुई मोमबत्ती गलती से गिरा दी, जिससे इजैक न्यूटन की 20 साल की जो मेहनत थी, जो उन्होंने रिसर्च कर रखी थी, वो सारी जलकर खाक हो गई। शायद आपको मालूम ना हो लेकिन एक लैंप आता है जिसको कहा जाता है लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप लैंप, जिसको अगर आप अपने दोस्त को गिफ्ट करते हो और एक अपने पास रखते हो, तो अगर आप उस लैंप को टच करते हो तो आपके दोस्त का लैंप जलेगा, और अगर आपका दोस्त अपने लैंप को टच करता है तो आपका लैंप जलेगा। और चाहे यहाँ पे दूरी कितनी ही हो, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, आप इंडिया में रहते हो, ये काम करेगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस तो आपने देखी होगी, जिसमें जिम्मी शेरगिल कैरेक्टर निभा रहे होते हैं जहीर का, जिसको बहुत ही कम उम्र में कैंसर हो जाता है और जिनके लिए संजय दत्त काफ़ी ज़्यादा जुगाड़बाजी करते हैं ताकि वो खुश रहें अपने आखिरी वक्त में। और इसी तरह की चीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2001 में, जब 15 साल के एक बच्चे को कैंसर हो जाता है। तो वो डॉक्टरों से अपनी आखिरी इच्छा बोलता है कि अब मेरे पास जीने को 1 हफ्ता है, मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, तो मैं सेक्स करना पसंद करूंगा। जिसके बाद में काफ़ी सोच विचार करने के बाद में डॉक्टर उसे प्रोस्टिट्यूट के वहाँ ले जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर लेता है और उसके बाद में वो 1 हफ्ते बाद ही मर जाता है। स्पेन के अंदर जोक्विन ग्रेसिया नाम का एक बंदा गवर्नमेंट जॉब करता था, जो 14 साल से कर रहा था, लेकिन अगले 6 साल वो जॉब पे गया ही नहीं। लेकिन उसको हर महीने की सैलरी मिलती ही रही, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था ये बंदा आ रहा है। वो तो तब मालूम चला जब उसे 20 साल की लॉयल सर्विस का अवार्ड देने जा रही थी गवर्नमेंट, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। उसके बाद में पता लगा ये 6 साल तक आ ही नहीं रहा था और इसको टोटल 6 साल की सैलरी मिल चुकी थी $41,500। लेकिन फिर उन्होंने इस पर फाइन लगाया एक्सटेंड पीरियड ऑफ वेकेशन का, जो लगा करीबन $30,000। लेकिन फिर भी इसमें जोक्विन ग्रेसिया का ही फायदा हुआ कि उसको अब तक $11,500 ज्यादा मिल ही चुके हैं, चाहे वो फाइन भर भी दे। इटली के पीमोंटी में आपको एक अजीब सी ट्री देखने को मिलेगी जिसको बोला जाता है डबल ट्री ऑफ कैसोर्जो। एक्चुअली में एक ट्री के ऊपर एक ट्री उग चुकी है अपने आप से ही, जिसको इन्होंने ये नाम दे दिया है। नीचे की ट्री है मलबेरी ट्री, जिसके ऊपर उग चुकी है चेरी ट्री। एक कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है हाइपरसोमनिया, जिसमें आदमी को बहुत ज्यादा नींद आती है, करीबन 12 से 15 घंटे की नींद आती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा थका होता है। लेकिन वो जगह जगह भी लोटा रह सकता है इतने घंटे, क्योंकि वो बिल्कुल ही थका हुआ है, उसमें एनर्जी नहीं है उठने की और उसका ना ही मूड कर रहा है और वो लोटा ही रहता है। एक खास तरीके की बुलेट बनाई गई है जिसको फायर करने पर फूलों के बीज निकलते हैं, जो कि एक शॉटगन की बुलेट है। जिसको फायर करोगे तो बीज निकल के जमीन में जाएंगे, जिससे आने वाले वक्त में वहां पर एक पौधा उग जाएगा। बजाय किसी की जान लेने से फूल या पौधे उगाने बेटर है, ताकि दूसरों को जिंदगी मिले, ना कि आप किसी की जिंदगी लो। अमेरिका के अंदर ईगल के पंख सर पर लगाने गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये सिर्फ नेटिव अमेरिकन को ही करना अलाउड है। यूटा के फ्रीवे पे एक बंदा गाड़ी चला रहा होता है, जिसके बाद में ये औरत को मिडिल फिंगर दिखाता वो निकल रहा होता है। ये औरत अपनी .357 कैलिबर की रिवॉल्वर निकालती है और इसकी मिडिल फिंगर पे ही शूट कर देती है, जिससे वो टूट के
गिर जाती है। इसीलिए कहता हूँ हर जगह उंगली मत किया करो। औरत तो अरेस्ट कर ली गई और बाकी केस वेस चलता रहेगा। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।